हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आपको बताना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 3 कथन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में। पहला है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, तो पहला वाला गलत है। यह किस मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। दूसरा, यह अन्य चीजों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। दूसरा स्टेटमेंट सही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, यह देश के अनियमित कार्यबल की कार्य कुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन। 2 and 3 स्टेटमेंट इज राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गाइडलाइन 2016 से 20 के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ट्रेनिंग सेंटर में दी गई लघु अवधि ट्रेनिंग से भारतीय राष्ट्रीयता के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जो या तो स्कूल या कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त टीसीएस सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। प्रशिक्षण की अवधि प्रति जॉब के अनुसार 150 से 300 घंटे के मध्य होगी, ध्यान में रखिएगा। 53 है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जुलाई 2015 में किया था, यानी कि इसका जो कौशल भारत अभियान है इसका पहला स्टेटमेंट सही है। 2015 में जुलाई में किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल भारत अभियान की जो शुरुआत है, यानी जब लॉन्च हुआ था जुलाई 2015 में, इस अभियान के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घ अवधि और अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, यह राजस्थान सरकार के द्वारा जनवरी 1991 से जो है यह योजना प्रारंभ हुआ था। और इस योजना का निम्न उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य थे देखेंगे। तो 1 जनवरी 1991 आपका सही जवाब है। अपना गांव अपना काम योजना की जो प्रारंभ तिथि है। और इस योजना का जो निम्न उद्देश्य है, इस उद्देश्यों के साथ यह योजना प्रारंभ की गई थी। पहला था गांवों में लोगों के दैनिक प्रयोग के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर का उन्नयन करना। इन उद्देश्यों के साथ यह योजना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है अपना गांव अपना काम योजना का जो उद्देश्य है आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो सही जवाब है अपना गांव अपना काम योजना का जो उद्देश्य है गांव में प्रत्येक के लिए जो है रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। 56 है अम्मा स्कूटर योजना के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए, अम्मा स्कूटर योजना के संदर्भ में जो ये चारों स्टेटमेंट है डाउटफुल है। सबसे पहले हम लोग अम्मा स्कूटर योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। 24 फरवरी 2018 को तमिलनाडु के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 70वीं जयंती के अवसर पर राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए रियायती दर पे स्कूटर देने की अम्मा स्कूटर योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका शुभारंभ किया था। इस योजना में महिलाओं को 2 पहिया वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपया होगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को जो है मुफ्त बिजली यानी फ्री में जो है बिजली के प्रावधान से है। सौभाग्य योजना का जो संबंध है सी ऑप्शन से है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जिसे बोलते हैं,
25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों यानी एपीएल और बीपीएल इन दोनों समूहों के लोगों को जो है, और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं जिन्हें बीपीएल श्रेणी में जो लोग आते हैं, इनको मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। 58 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 4 कथन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्कीम है, और अगर आपने जो एग्जाम इससे पहले मतलब कि जो दिया होगा तो बहुत सारे एग्जामों में जो यह योजना है पूछा जा चुका है, तो इस व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला इसमें स्टेटमेंट है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो बीपीएल मतलब कैटेगरी के लोग हैं, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को जो है निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है इस योजना के अंतर्गत। तो पहला स्टेटमेंट बताइए क्या सही है? बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट देखिए, योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का जो है प्रावधान रखा गया है। तो 8,000 करोड़ रुपए का जो है इस योजना में मतलब खर्च करने का जो है प्रावधान किया गया था। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 2800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, करेक्ट नहीं है। और डी ऑप्शन है, यह योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। तो डी ऑप्शन भी आपका जो डी ऑप्शन है, डी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो आपका ए, बी और डी, बी ऑप्शन इस तरह से सही होगा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना के बारे में, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन, ठीक है, एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों यानी 2016 से 2019 में 10 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 5 करोड़ कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाना था। बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पे 1,600 रुपए की जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस योजना के तहत जो है 8 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का जो है लक्ष्य है, ठीक है, बढ़ा दिया गया अब 5 करोड़ से 8 करोड़। और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान का जो है शुरुआत किया गया, और इस अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी से बचाए गए धन का उपयोग किया जाएगा। और बजट 2021-22 में इस योजना में 1 करोड़ और लाभार्थी को जो है इसमें शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 59 में आपको बताना है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यह योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है, कौन सा है? IFAD, सी ऑप्शन। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से जो है मध्य प्रदेश सरकार संपूर्ण प्रदेश में संचालित कर रही है। तेजस्विनी कार्यक्रम के द्वारा समूह की महिलाओं को जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2018-19 के तक जो पूरा किए जाने का जो है उद्देश्य था। 61 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जो है जनवरी 2015 में मतलब कि इसका शुभारंभ किया गया था। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में किया गया था।
देश की जनसंख्या में लड़कियों के कम अनुपात के दृष्टिगत लोगों को जागरूक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है शुरुआत की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था, बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। प्रारंभ में इसे उन 100 जिलों में कार्यान्वित किया गया था जहां बाल लिंगानुपात 2011 के डेटा के अनुसार न्यूनतम था। वर्तमान में यह योजना संपूर्ण भारत में कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सत्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है यह 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए जो है उपलब्ध है। तो 18 से 50 वर्ष दिया गया है, जो कि इसमें जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में यह सत्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसकी घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा बजट 2015-16 में की गई थी, यह यह योजना जो है एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए जो है क्लेम किया जा सकता है। यह योजना 1 वर्ष तक जो है मान्य होती है और इसका प्रत्येक 1 वर्ष बाद नवीकरण जो है कराना होता है। इस योजना में मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांग होने की दशा में 2 लाख रुपए, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति जो है ले सकता है, न कि 18 से 50 वर्ष। तो ध्यान में रखिएगा 18 से 70 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। धारक को जो है 12 रुपए प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पे जो है देनी होगी। इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। यह योजना 1 जून 2015 से लागू हुई है। 63 है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना बताइए कि किसके लिए जो प्रारंभ की गई है? इसका सही जवाब है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन के लिए जो है यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों की बैंकिंग सुविधाएं जो है मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना इसका मतलब कि जो है उद्देश्य है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए जो है निम्नलिखित में से क्या मतलब कि इसमें जो है क्या सत्य है बताना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में इसमें एक तरफ दुर्घटना बीमा और दूसरे तरफ जीवन बीमा का जो है राशि दिया गया है। तो इसमें जो मतलब कि जो सत्य है प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो है दुर्घटना 1 लाख और जीवन बीमा जो है 30,000। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में किया था। इस योजना में लाभार्थियों को अन्य बैंकिंग सुविधाओं के अतिरिक्त रुपे डेबिट कार्ड का भी जो है मतलब रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जा रहा है इस योजना में लाभार्थियों को, और जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। और 26 जनवरी 2015 के बाद खोले गए बैंक खातों को इस चरण में 30,000 रुपए मूल्य का जो है जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। 65 है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वच्छ भारत मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह जो है मतलब कि मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और इसके संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित
प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है सही जवाब है और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। और दूसरी बात यह भी है कि गांव में खुले में शौच की परंपरा है, लेकिन यह धीरे धीरे अब समाप्त भी हो रहा है। किसके कारण? तो स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, जिसमें लोग इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं, लोग अपना रहे हैं इस मिशन को और इस मिशन के जो फायदे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 66 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया था? तो स्वच्छता ही सेवा है। इस अभियान का जो है शुभारंभ किया था 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है इसका शुभारंभ किया था। स्वच्छता ही सेवा, ध्यान में रखिएगा। इस अभियान के अंत में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 67 में है, 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में जो है शुरू की गई? तो इसमें जो शहर दिया गया है सही नहीं है और इसका जो सही जवाब है, देखिए इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में किया गया। यह जो वर्ष 2015-16 है, इसके बजट में ही इस योजना के लिए जो है घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आयुष संबंधी बीमारियों यानी जैसे कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, विकलांगता आदि का सामना कर रहे गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी से संबंधित बुजुर्गों के जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को जो है समान अथवा सामान्य के करीब लाना है। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का जो है प्रावधान किया गया है? अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत, यानी इसका सही जवाब है ग्रामीण कृषि क्षेत्र को जो है न्यूनतम 10 घंटे तक जो है बिजली देने का इसमें प्रावधान किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2013 में अटल ज्योति योजना 2013 का शुभारंभ उज्जैन जिले के हटिया तहसील मुख्यालय से किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को 10 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि इससे पहले जो था पूर्व में जो था 8 घंटे थी। 69 है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो है सही जवाब पहल। 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उसकी पहल योजना के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा विश्व के सबसे बड़ी नगद हस्तांतरण यानी प्रत्यक्ष लाभ योजना के रिकॉर्ड का जो है प्रमाण पत्र दिया गया था। पहल योजना का पूरा नाम प्रत्यक्ष जो है हस्तांतरित लाभ, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है और केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो ये योजना है देश के 54 जिलों में 15 नवंबर 2014 को जो है प्रारंभ की गई थी और 1 जनवरी 2015 से इससे देश के शेष जिलों में भी लागू किया गया। और इसमें जो है इस योजना के तहत जो है शामिल एलपीजी उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर प्राप्त होता है और उस पर दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर आपको चुनना है। पहल योजना के संदर्भ में जो सही है इसका सही जवाब क्या है? यानी इसमें जो बी ऑप्शन है कि देखिए वैसे ये सभी सत्य हैं, यानी यह डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एलपीजी अनुदान को हस्तांतरण करती है। यह जाम का प्रथम प्रकार है और यह उपभोक्ताओं के बैंक खातों में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। तो आपका बी सही जवाब है, बी ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो दिया गया है
पहल योजना के अंतर्गत एलपीजी अनुदान का हस्तांतरण प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के माध्यम से जो है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। पहल योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ 15 नवंबर 2014 से 54 जनपदों में किया गया था और 1 जनवरी 2015 को यह योजना देश के सभी जनपदों तक विस्तारित की गई। इस योजना के अंतर्गत अनुदान का हस्तांतरण जैम यानी जन धन आधार एवं मोबाइल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जो है जमा कराया जाता है, जिससे हेराफेरी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा पहल के बारे में। 71 है कौशल विकास योजना बढ़ाती है। कौशल विकास योजना मानव पूंजी को बढ़ाती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, कुशल, सेहतमंद और सुशिक्षित नागरिक की किसी देश के विकास की जो है जो नागरिक होते हैं, यही जो होते हैं किसी देश के विकास के कुंजी होते हैं। जो कुशल होते हैं, सेहतमंद होते हैं और अच्छे यानी सुशिक्षित होते हैं, ये नागरिक जो होते हैं किसी भी देश के विकास के कुंजी होते हैं। अर्थशास्त्र के भाषा में इसे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मानव पूंजी की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने कहा था, मानव पूंजी का आशय दक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के प्रशिक्षण से है। यह पूंजी है क्योंकि ये दक्षताएं लंबे समय तक हमारा पार्ट उसी तरह बनी रहेंगी जैसा कोई मशीन, संयंत्र या फैक्ट्री उत्पाद का हिस्सा बने रहते हैं, उत्पादन का जो है ये हिस्सा बने रहते हैं। वर्तमान भारत युवाओं का यह देश है जहां 62% से भी अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु यानी कार्यशील आयु जो होते हैं कितने वर्ष से कितने वर्ष के मध्य होते हैं, तो 15 से 59 वर्ष। ध्यान में रखिएगा, कार्यशील आयु वर्ग को 15 से 59 वर्ष के लोगों को कहा जाता है। जो 62% से अधिक जनसंख्या है कार्यशील आयु समूह की तथा 54% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। देश के विकास में इन युवा शक्ति के अहम योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है 20 मार्च 2015 को मंजूरी दे दी। यह योजना युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है, जिसके तहत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत देश के 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 72 नंबर है नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया? सही जवाब है महाराष्ट्र। नियोजन गारंटी योजना या रोजगार गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सबसे पहले जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1979 को जो है यह प्रारंभ किया गया था। 73 नंबर है रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का जो विचार करती है। आपको इसके संदर्भ में बताना है कि जो स्टेटमेंट है, मतलब कि इसमें रोजगार गारंटी योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। इसका सही जवाब है देखिए सी ऑप्शन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को वित्तीय सहायता देने का जो है विचार करती है। 74 है कौन सा जो स्कीम है ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो आपको 4 स्कीम है, बताना कि ग्रामीण विकास के लिए इन चारों में से कौन सा स्कीम नहीं है। वह है आपका क्राई, CRY। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसिम, जवाहर रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है, जबकि चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बाल अधिकार से संबंधित एक NGO है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 75। निम्नलिखित योजनाओं को आपको विचार करना है और बताना है कि इन योजनाओं में यानी इन योजनाओं को लागू करने का जो सही कालानुक्रमिक क्रम है कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है इस योजना को कार्यक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करिएगा तो सबसे पहले आएगा ट्राइसेम, ठीक है, और इसके बाद आएगा
RLEGP, इसके बाद JRY और लास्ट में EAS। इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइसेम का मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह योजना जो है 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1979 में जो है यह प्रारंभ की गई थी। तो ट्राइसेम के बारे में याद रखिएगा, कब यह प्रारंभ किया गया था, कितने मतलब कि आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। RLEGP जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। यह योजना जो है 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। किनके लिए? ग्रामीण भूमिहीनों के लिए। जवाहर रोजगार योजना है, इसका शुभारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए जो है विलय के द्वारा अप्रैल 1989 में किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ यानी EAS का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को, और इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। 76 है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, ध्यान में रखिएगा, सेम क्वेश्चन है। ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के समर्थन घटक के रूप में जो है 1979 में यह प्रारंभ की गई थी, और इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वरीयता दी गई थी। अप्रैल 99 में इससे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? वह है आपका MRTP। MRTP क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। MRTP अधिनियम को छोड़कर शेष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम हैं। निजी क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम MRTP जिसे बोलते हैं, यह पारित हुआ, जो जून 1970 से लागू था। वर्तमान में इसके स्थान पे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी कंपटीशन एक्ट 2002 लागू है, जिसके तहत अक्टूबर 2003 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है RLEGP, इसका पूरा नाम है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन कर जीवन के संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से जो है योजना प्रारंभ किया गया था। IRDP, इसका पूरा नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यह 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। यह गरीबी तथा बेरोजगारी के निवारण के दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना थी। NREP यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सूखे के समय रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जो है पुनर्गठित करके किया गया था। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? वह ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का गठन जो है 1995-96 में हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है, जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजनाओं को पूरा कर सके। ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। 79 है, वह प्रदेश जिसने अटल खद्दान योजना प्रारंभ की थी, वह कौन सा प्रदेश है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अटल खद्दान योजना जो है प्रारंभ किया था 2011 में, और इसमें जो है गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवार के लोग जो है इनको 10 किलोग्राम जो है गेहूं और चावल प्रति माह 4 रुपए और 6 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से जो है दिया जाएगा। जबकि गरीबी रेखा से नीचे जो BPL परिवार के लोग हैं, इनको 10 किलोग्राम गेहूं और चावल जो है प्रति माह 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही जवाब है।
अटल पेंशन योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में अगर जो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तो पहला जो स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें दिया गया कि यह न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। यह बिल्कुल सही है। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में यह कथन सही है। दूसरा है परिवार को, जो परिवार है इनका केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, तो दूसरा जो है क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है सब्सक्राइबर जो अभिदाता होते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि जो है गारंटित रहती है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी अटल पेंशन योजना के संदर्भ में सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यानी सी ऑप्शन। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अति महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के आम बजट में किया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना की औपचारिक घोषणा 9 मई 2015 को कोलकाता में की थी और यह जो है यह 1 जून 2015 से लागू हुई। इस योजना ने पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान लिया है और इस योजना में प्रस्तावित जो प्रावधान है निम्नलिखित है। पहला प्रावधान है अटल पेंशन योजना के तहत सभी खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है वह जो है होंगे इस योजना के पात्र होंगे। दूसरा, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी, बिल्कुल सही है। और एपीवाई का संचालन पेंशन निधि विनियामकीय तथा विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है किया जाता है। और जो लास्ट है सरकार के द्वारा अभिदाताओं के लिए निर्धारित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। तो जो विकल्प सेकंड था इसको छोड़कर सभी जो विकल्प थे सही थे। 81 है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है जो स्टेटमेंट है खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो दिया गया राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। यह जो मतलब कि स्टेटमेंट है राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी जो ए ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो है इसके पात्र होंगे। उनका वार्षिक लेन देन रुपया जो होगा 1.5 करोड़ से अधिक ना हो और इसके अंतर्गत जो है 3,000 रुपए का मासिक पेंशन जो है सुनिश्चित है। तो सी ऑप्शन को छोड़कर बाकी इसके संदर्भ में राइट आंसर है, बट आपको सही नहीं स्टेटमेंट बताना था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे खुदरा व्यापारी या दुकानदार या स्वनियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, पात्रता के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। यह एक ऐच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष के आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन जो है प्रदान की जाती है। 82 नंबर है निर्मला ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, निर्मला नहीं निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का जो उद्देश्य है इसका सही उद्देश्य है स्वच्छ, मतलब शौच, जो शौच है स्वच्छता, शौच स्वच्छता, निर्मल ग्राम पुरस्कार समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक योजना अक्टूबर 2003 में शुरू किया था, जिसके तहत पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों या विकास खंडों तथा जिला को पुरस्कृत किया जाता है। 83 है गोकुल ग्राम योजना, निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल ग्राम योजना जो है यह राज्य जो है गुजरात से संबंधित है और इसके बारे में देख लेते हैं। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार के द्वारा 1995-96 में आरंभ किया गया था और 5 वर्षीय अवधि 1995 से 2000 5 वर्षीय अवधि वाली जो गोकुल ग्राम योजना है इसका उद्देश्य गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना और बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना था। इसके बाद 84 में DWCRA योजना जो है संबंधित है। DWCRA जो यह योजना है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाने से संबंधित है और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को जो है DWCRA
मतलब इसका पूरा जो है मतलब कि नाम होगा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। इसको ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को महिलाओं मतलब जो गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार की महिलाएं, इनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1982 में जो यह योजना है, यह कार्यक्रम है, प्रारंभ हुआ था। बाद में 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। आपको सूची 1 सूची 2 से जो है मिलान करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो सूची 1 सूची 2 को मिलान करिएगा। एक तरफ देखिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजना है और दूसरा जो है उनका सारतत्व है। तो देखिए इसमें जो सही जवाब है, नई रोशनी कार्यक्रम का जो संबंध है किससे है, तो नई रोशनी जो है महिला सशक्तिकरण से संबंध रखता है। दिशा, इसका संबंध किससे है, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध किससे है, तो वित्तीय समावेशन से है। और स्वावलंबन योजना का संबंध नई पेंशन प्रणाली से है। इस तरह से देखिए ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इन योजनाओं के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, करेंट अफेयर साथ साथ में जो है आपका अपडेट हो रहा है। आप देखिए कमेंट बहुत कम करते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो मुझे लगता है या तो आप लोग पूरी तरह से समझ जाते हैं या डाउट को जो है आप लोग हाईलाइट ही नहीं करते हैं। तो डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप लोग जितना हो सके किसी भी टॉपिक से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके किसी भी डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। नई रोशनी जो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा 2012-13 से अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए जो है चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्हें सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ कार्य व्यवहार करने के लिए जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया कर उनको सशक्त बनाया जाता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का जो है काम किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन के लिए जो है यह एक राष्ट्रीय मिशन है और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को मतलब कि असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने के लिए 26 दिसंबर 2010 को एक सह अंशदान पेंशन योजना, जिसे स्वावलंबन योजना कहते हैं, आरंभ किया गया था। वर्तमान में इस योजना का स्थान अटल पेंशन योजना यानी मई 2015 में प्रारंभ जो हुआ था इसने ले लिया। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा बिहार के गया जिले में दिशा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और दिशा कार्यक्रम जो है महिला वैज्ञानिकों की छात्रवृत्ति योजना भी है, ध्यान में रखिएगा। 86 से स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो स्वावलंबन योजना महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने से संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्वावलंबन कार्यक्रम जिसे पहले नुराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982-83 में समूचे देश में यह शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार करने में जो है मदद करता है। 2010 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। 87 ने महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का क्या नाम है, सही जवाब है स्वावलंबन। 88 है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी, तो 2010 में। और 89 है किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को जो है प्रारंभ किया है, तो भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया है। 8 मार्च 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार के बालिकाओं को भाग्यश्री योजना जो है इनके लिए जो है प्रारंभ किया गया था। यह राज्य सरकार के पहल से चल रही योजना सुकन्या का स्थान लेगी और इस योजना में राज्य सरकार बीपीएल परिवार में जन्मी बालिका के लिए बैंकों में 21,200 जो है जमा करती है। योजना के तहत बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उसे परिपक्वता राशि के रूप में 1 लाख रुपए जो है प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है
संघ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दो कथन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। दूसरा, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका संघ सरकार के द्वारा जो देखिए जो प्रारंभ की गई योजना है, इसमें जो सेकंड मतलब कि जो स्टेटमेंट है, कपड़ा मंत्रालय ने राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, सिर्फ यही सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को की थी। इसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2007 से हुआ, जबकि हथकरघा क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है प्रारंभ की गई थी। 91 है स्वधार योजना है। स्वधार योजना क्या है? कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है, सी ऑप्शन। स्वधार योजना इंपॉर्टेंट है। स्वधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ 2001 से 2002 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वधार गृह लाया जाता है और उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 92 है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें जो कथन सही आपको बताना है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में। तो देखिए इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही उत्तर है। 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के लिए लाए गए मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से शिशु गृह संबंधी प्रावधान 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हो गया। इसके प्रावधानों के तहत गर्भवती महिला कर्मचारी जो है कुल 26 सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार है, जिसमें वे जो है प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह तथा प्रसव पश्चात शेष अवधि का अवकाश ले सकती हैं। साथ ही इसमें शिशु गृह और जो शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, इनमें माताओं को प्रतिदिन कम से कम 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देने का जो है प्रावधान है। हालांकि इस अधिनियम में 2 बच्चों वाली महिलाओं की न्यूनीकृत हक देते हुए गर्भवती होने पर केवल 12 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार जो है आपका 3 स्टेटमेंट सही है। 93 है भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वधार और स्वयं सिद्धा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है। इन दोनों योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है कि कौन सा सही जवाब है। स्वधार और स्वयं सिद्धा ये 2 योजनाएं हैं और इनमें भिन्नता को आपको बताना है कि क्या है इन दोनों में अंतर। देखिए इनमें जो अंतर है, जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, आप एक बार पढ़ के एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। बट इसमें आपका न तो पहला और न ही दूसरा, इनमें कोई अंतर जो है स्पष्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा 12 जुलाई 2001 को स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया था और इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर बल दिया गया। स्वधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। स्वयं सिद्धा तथा स्वधार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी निकायों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने का जो है प्रावधान है। इस प्रकार दोनों जो कथन था गलत है। 94 है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, इसके बारे में देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत 7 टीके डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा को जो है शामिल किया गया है। 95 पे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित
महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सी ऑप्शन। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2011 को प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन सप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा हरियाणा के मेवात से किया गया था। 96 है, निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पाद जो कार्यक्रम है वो नहीं है? तो आय उत्पादक कार्यक्रम बताना है कि इन चारों में से कौन महिलाओं के लिए नहीं है? तो है आपका एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, बी ऑप्शन। देखिए, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ साथ प्रत्येक जिले के चयनित गांव में ग्रामीण समूहों के लिए खाना पकाने, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनार्थ न्यूनतम घरेलू आवश्यकता को पूरा करने वाला कार्यक्रम है, जबकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम है। 97 है, भारत निर्माण में कौन से कार्यों की जो है मदें हैं सम्मिलित है? तो भारत निर्माण में निम्न में से जो मदें दी गई हैं आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा आपका भारत, देखिए बहुत ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, 2016, 2009, 2006, फिर 2011, 8, 2006 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जो इसका सही जवाब है, इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ जो 4 स्टेटमेंट है सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, यह सही नहीं है। तो इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत निर्माण कार्यक्रम के द्वारा केंद्र सरकार 16 सितंबर 2005 को यह जो मतलब है, यह जो योजना है भारत निर्माण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम जो है 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया था। किसने? केंद्र सरकार ने, जिसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवासों का निर्माण शामिल है। इसके ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रमों में शामिल कार्यों की प्रमुख मदें हैं: सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाला प्रोग्राम, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनर्द्वार, जीर्णोद्वार की योजना आदि। सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। 98 है, भारत निर्माण में शामिल है। पहला है, अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना और उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, इनको सड़क मार्ग से जोड़ना और शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? भारत निर्माण में जो शामिल है, जो 3 स्टेटमेंट है उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। भारत निर्माण कार्यक्रम को 4 वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2008-09 के अंत में सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को यानी चरण 2 को जो है 2012 तक बढ़ा दिया गया। इसमें 6 क्षेत्रों को यानी 6 एरियाज को जो है इसमें शामिल किया गया था, जिसमें अतिरिक्त 1 करोड़ यानी 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाना और उन सभी गांवों जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है, इनको सड़क मार्ग से जोड़ना तथा शेष सभी गांवों को दूरभाष से जोड़ना आदि शामिल है। तो उसमें क्या था, 2000 जो है मतलब उन सभी गांवों को जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, इनको सड़क मार्ग से जोड़ना। तो 2000 के जगह पे 1000 होता, तो यह भी सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण करना है। भारत कार्यक्रम निर्माण का जो उद्देश्य है क्या है? इसका सही जवाब है 2005 से 2009 के दौरान 10 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई। और 100 नंबर है, भारत निर्माण योजना के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा कब? 2009 के अंत तक, सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है भारत निर्माण का, बी ऑप्शन। भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नाम दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए इसमें जो
सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को जो है समाहित किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मिंग का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून 2015 को नई दिल्ली में किया था और यह मिशन 60% से अधिक शहरी आबादी को जो है कवर करते हुए 500 ऐसे शहरों या कस्बों जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक शहरी परिवार को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, परिवहन, क्रीड़ा स्थल आदि का जो है उपलब्ध कराकर उनके जीवन के गुणवत्ता में सुधार करना है। इस मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जो है शामिल किए गए हैं: जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा और सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण और उन्नयन आदि। ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।